बात करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रेलवे का ही है। जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो ये दूसरा वीडियो जो कि रेलगाड़ी से रिगार्डिंग है वो अपलोड किया जाएगा। आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो पहला टाइप जो था उसमें हम साधारण प्रश्न देखे थे। दूसरा जो टाइप था उसमें देखा गया था आपका क्या, कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति या प्लेटफॉर्म को पार करे। आज जो टाइप होगा वो टाइप आप अच्छे से लिख लीजिएगा, टाइप लिख लीजिएगा। तीसरा टाइप है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आराम से समझिए, कहीं किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको अलग अलग करके एकदम आसानी से समझ सकते हैं। जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे, जब कोई रेलगाड़ी रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को किसी गतिशील व्यक्ति को गतिशील व्यक्ति को पार करे, पार करे, ठीक है। अब आराम से समझिएगा, इस टाइप को समझना है आपको कि जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करे। आप सिर्फ ये इमेज देखिएगा, इमेज से आप सीधा समझने की कोशिश कीजिएगा कि कोई एक रेलगाड़ी है, ये कोई रेलगाड़ी है। इधर से मान लेते हैं कि ये कोई व्यक्ति है जो बाइक पर बैठा हुआ है, ठीक है, आराम से धुधुरिया बाइक है, ठीक है। हो सकता है, तो अब देखिए एक रेलगाड़ी है, इससे पहले ये रेलगाड़ी जो है आपको, ये व्यक्ति क्या है, गतिशील है। या हो सकता है कि हम ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, कोई व्यक्ति ट्रेन के डायरेक्शन में ही जा रहा होगा, ट्रेन भी उसी दिशा में जा रहा है और व्यक्ति भी उसी दिशा में जा रहा हो। तो जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में जाता है, जब दो व्यक्ति एक ही, जब कोई एक ही वस्तु दोनों एक ही दिशा की ओर जाता है, तो हम उसको उस प्रकार के चाल को बोलते हैं सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल। हाँ, इनकेस ये भी हो सकता है कि जब कोई रेलगाड़ी का, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी जा रही है इस साइड में, और इस साइड में बैठा जो यात्री है वो गतिशील हो रहा है, मतलब दौड़ रहा है इस साइड से। तो मान लीजिए अब व्यक्ति जा रहा है इस साइड में, तो ट्रेन जा रही है उस साइड और व्यक्ति जा रहा है इस साइड। यदि हम बात करें तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। जब अलग अलग डायरेक्शन जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं, आपेक्षिक चाल। क्या बोलते हैं, अपेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल में क्या देखा जाता है, दोनों का चाल घट जाता है। सापेक्षिक चाल में क्या होता है, कॉमन पॉइंट है, सापेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों का चाल घट जाता है, दोनों का चाल घट जाता है, दोनों का चाल घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। जबकि इसमें चाल बढ़ा दिया जाता है, चाल बढ़ा दिया जाता है, चाल बढ़ा दिया जाता है। इजी तरीके से देखिए, कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देख सकते नॉर्मल से दो ही हो सकता है, या आप गड़ी के साथ जाइएगा या गड़ी का आप पीछे भागिएगा, तो दो चाल हो गया, एक सापेक्षिक चाल हो गया, एक आपेक्षिक चाल हो गया। सापेक्षिक चाल में जब दो वस्तुओं का चाल होगा, इसका भी कुछ ना कुछ चाल होगा x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका भी कुछ ना कुछ चाल होगा, इसका माना तो y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम आपको बोलेंगे सापेक्षिक चाल क्या होगा, तो बोलेंगे इसका ज्यादा होगा तो क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसका मान इसका होगा x किलोमीटर प्रति घंटा और इसका y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो इसका सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों का चाल क्या कर दिए, जोड़ दिए, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब आपको डिस्टेंस देगा तो डिस्टेंस या तो मीटर में देगा या किलोमीटर में देगा। स्पीड जब देगा आपको, या तो आपको मीटर पर सेकंड में देगा या किलोमीटर प्रति घंटा में देगा। और टाइम आपको या तो मिनट सेकंड में देगा या मिनट में हो सकता है या घंटा में, अधिकांश आपको सेकंड में या मिनट में ही काम निपट जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको आसानी समझने के लिए हम लोग एक सवाल देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग काम करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 यहां तक हो गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो हम सवाल लिखेंगे।
आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग जो हम आपको बताए थे उसका पहला सवाल है कि 40 किलोमीटर व्यक्ति की चाल से क्या कर रहा है, 300 मीटर लंबी ट्रेन और अपने ही दिशा में, क्या बोल दिया, अपने ही दिशा। अपने ही दिशा मतलब दोनों एक ही दिशा में। और जब दोनों एक ही दिशा में होता है तो दो चाल रहेगा, और जब दो चाल रहेगा तो दोनों के चाल का अंतर का प्रयोग करेंगे। और सवाल बनाने में देखिए आसानी तब हो जाता है जब सीधा देखिए सवाल क्या पूछा, समय पूछ रहा है। बस समय पूछ रहा था, आपको समय बराबर पता होगा, समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन एस। और डिस्टेंस वही होता है जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, और रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, इसीलिए डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ स्पीड 2 है, और स्पीड हम कैसे बोले थे निकालने के लिए, कितने समय से, अपने ही दिशा में, मतलब दोनों एक ही दिशा में। और जब दोनों एक ही दिशा में होता है, सेम डायरेक्शन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक चाल। उसको हम क्या करते हैं, x माइनस वाई, मतलब दोनों के चालों का अंतर निकाल लेते हैं। तो ये आपको दिया हुआ है मीटर में, और याद रख लीजिए x माइनस वाई, एक दिया हुआ आपको 40, एक दिया है 4, तो 40 में से 4 चला गया। और ये आपको किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। और आपसे ऑप्शन जो दे रहा है, ऑप्शन में ये आप सीधा सीधी आपसे पूछ रहा है कि इस सेकंड में देना आंसर, समय कितना समय में, तो सेकंड में देना है, सेकंड में आंसर देना है। तो आप देखिए ऊपर में मीटर, नीचे मीटर प्रति सेकंड करना होगा ना, करना होगा, याद रख लीजिएगा। तो ये देख लीजिएगा, आप आसानी से को कर दीजिए, 5/18 सीधा सीधी गुना कर दीजिए। ये घट के कितने बचेगा आपका 36, और ये 18 दूनी क्या हो जाएगा 36, और ये 5 दूनी 10, और ये 10 कट जाएगा तो हो जाएगा 30। इसका मतलब है, और ऊपर से यहाँ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो मीटर मीटर कट जाएगा और सेकेंड ऊपर चला जाएगा। मतलब 30 सेकेंड में एक दूसरे को अच्छे से व्यक्ति क्रॉस कर पाया गया, समय पार कर पाया। समझ में आ गया होगा, चलिए समझ में आ गया होगा। सेम ऐसा ही दूसरा सवाल भी हम लोग देखेंगे। दूसरा सवाल आप देख रहे हैं, सेम सवाल है आपका, यहाँ पे लंबाई दिया। पहले देखिए पूछा क्या है, इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए पूछा क्या है, तो आपका समय पूछा। समय बराबर सीधा लिख दे, समय बराबर क्या होता है, डी बाय एस। और जो ट्रेन की लंबाई होती है वही डिस्टेंस होता है, तो ट्रेन की लंबाई हो गया 150 मीटर। और स्पीड जानने से पहले देखिए, यहाँ स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का मतलब यहाँ क्या होता है, हम बोले आपेक्षिक चाल, डायरेक्शन अलग होगा, इसका मतलब विपरीत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों का चाल जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, एक हो गया आपका, एक का हो गया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक हो गया आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 54 प्लस 6, सॉरी 54 और 6 कितने हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। और आंसर चूंकि आपको सेकंड में देना, ये मीटर है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको 5/18। एक आप आसान तरीका बता सुनिएगा, जब दी गई संख्या नहीं कटता है तो 5/18 से नहीं गुना कीजिए, सीधा पलट के पूरा से गुना कर दीजिए 18/5। जब ये सही से नहीं कटे सीधा सीधी पलट दीजिए और आसान हो जाएगा आपको। तो आसानी से देख लीजिए इधर, ये 15 के टेबल में यदि हम काटेंगे तो 15 चौका, अब 15 10 बार में, ये एक बार में आ जाएगा, ये 2 बार में, ये एक बार में, ये 2 बार में, ये 1 और ये 9, मतलब क्या आंसर हो जाएगा 9 सेकेंड। 9 सेकेंड में याद रख लीजिएगा यात्री को पार कर लेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है ना। इस टाइप का सवाल आपका खत्म होता है। अब बाकी हम नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे, ये तीसरा टाइप हो गया आपका, चौथे टाइप पे चलेंगे। टाइप 4 देखिए कि जब रेलगाड़ी, इंपॉर्टेंट है ये, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करें, व्यक्ति को पार करें, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। इस टाइप वाले प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, याद रख लीजिएगा। बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में बैठा है और रेलगाड़ी चल रही है तो रेलगाड़ी की दिशा में ही वो भी चलेगा ना, क्या ऐसा तो होगा नहीं। यदि हम रेलगाड़ी में बैठल है, ट्रेन उधर जाएगी तो उधरे जाएंगे हम भी, ट्रेन इधर जाएगी तो बैठल रहेंगे हम भी तो उधरे जाएंगे, क्या मतलब यहाँ चाल आपको क्या दिख जाएगा, सीधा सीधी। ठीक है, जब रेलगाड़ी किसी, रुक जाइए एक मिनट,
चल कर दिया। चलो, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे, अब इसमें बेसिक सा आपको जानकारी प्राप्त होगा। यदि कोई रेलगाड़ी है, ये मेरा स्पेशल रेलगाड़ी है, ठीक है, चूंकि ड्राइंग 1 नंबर आता है तो फिर क्या करेंगे, इसमें लगता है कि बस है, देखो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आप लोग बैठना है। इस बार रेलवे वगैरह में जो एलपी वगैरह का एग्जाम है पास कीजिए, वहां आप बैठल रहिएगा। चलिए, फिर मान लीजिए और इसी में आपको हम बैठा देते हैं, कोई बुतरू है, ठीक है, बैठल, और कोई एक रेलगाड़ी जो इसको रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को क्रॉस कर रहा है, तो आप ये देखिएगा क्रॉस करेगा तब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ का जो चाल होगा आपको, वो चाल क्या दिखेगा, सापेक्षिक चाल दिखेगा। दोनों एक ही दिशा में जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा चाल, सापेक्ष चाल। हम इसको ऑलरेडी आपको हम समझा चुके हैं, ठीक है। बेहतर होगा कि आप क्वेश्चन के माध्यम से समझे, ठीक है। तो आप आराम से क्वेश्चन देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ आप टाइप 4 में पहला सवाल ये देखिए, आपको इस प्रकार का सवाल का जवाब देना है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या है। और हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, चाल 2 रूप में होगा, या तो एक दिशा में जाएगा तो सापेक्षिक चाल होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो आपेक्षिक चाल होगा। और सापेक्षिक चाल में आप क्या करते हैं, जो आपका सापेक्ष चाल होता है, सापेक्ष चाल तब होता है जब दोनों एक ही दिशा में चलता है और आप चाल को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और उसी तरह से आपेक्ष चाल जब होता है, आपेक्ष चाल जब अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, सेम। तो आप खुद देख लीजिए, आपसे पूछा जा रहा है चाल, क्या पूछा जा रहा है, चाल पूछा जा रहा है। और आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, या स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और आपको ऑलरेडी याद रख लीजिएगा, इसमें 200 मीटर दे दिया है, तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही याद रख लीजिएगा, दूरी होता है तो 200 मीटर हो गया। लेकिन एक सबसे बड़ा समस्या यहाँ पर यह है कि चाल यहाँ 2 है, एक है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और बोल रहा है क्या कि विपरीत दिशा में जा रहा है। और जब चूंकि विपरीत दिशा में जा रहा है मतलब आपेक्ष चाल, तो दोनों का चाल तो क्या होगा, जुड़ेगा। हम मान लेते हैं कि दूसरी रेलगाड़ी का जो होगा, मतलब सेकेंड जो गाड़ी होगा, सेकेंड जो रेलगाड़ी होगा, सेकेंड जो रेलगाड़ी होगा उसकी चाल क्या होगी, सेकेंड रेलगाड़ी की चाल कितना होगा, मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्या उस हिसाब से हम जानते हैं कि जब विपरीत डायरेक्शन में है तो विपरीत डायरेक्शन में तो विपरीत चाल कितने हो जाएगा, विपरीत चाल की बात करेंगे तो दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। अलग अलग है तो जुड़ेगा, एक हो गया 30 तो दोनों का हो जाएगा x + 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ठीक है। और पहले ट्रेन के आपको स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आप आसानी से देख लीजिएगा कि 300 किलोमीटर लंबी की चाल से चाल रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को उसकी विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकेंड में पार कर देती है। कितने सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड में पार कर पाती है। तो हम लोग दिमाग लगा लेते हैं, आसानी से दिमाग लगाते हैं कि मान लेते हैं कि चलिए टाइम मेरे पास दिया है, हम इसी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको हम लेके चले आए यहाँ पर, समय टाइम बराबर यहाँ डिस्टेंस अपॉन कितने हो गया, स्पीड हो गया। हम जानते हैं कि टाइम हमको कितने दिया हुआ, 9 सेकेंड, 9 सेकेंड लिख दिए, यहाँ 9 सेकेंड दिया हुआ। डिस्टेंस आपको जो ट्रेन की लंबाई वही रहता थी, हो गया आपका 200 मीटर, 200 मीटर हो गया। और आपको विपरीत दिशा में चाल दिया गया, तो चाल अब क्या हो जाएगा, x + 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हम आपको बोले कि इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तभी तो गतिया लहिया बराबर होगा। तो हम बोले थे कि जब ये नहीं करता है तो इसको आप 5/18 से गुना करते हैं ना, तो दिक्कत ही होगा। इससे अच्छा आप इसको एक ही बार में क्या कर दीजिए, सीधे सीधे गुना कीजिए 18/5, और यहाँ मीटर प्रति सेकंड में आपका आ जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो आप आसानी से देख लीजिए इसको हम कैसे काटेंगे, किस हिसाब से हम प्रोसेस करेंगे। तो ये आप ऐसे ऑप्शन के सहायता से हम डायरेक्ट बना सकते हैं। तब भी देखिए ये एक बार में गया और ये 400, सॉरी 40 बार में आ जाएगा, ये हो जाएगा 40 बार में। अब याद रख लीजिए ये चला आएगा इधर, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 9x + 270, 9x
प्लस 270, और ये चला जाएगा, ये क्या तो होगा 18 चौका 72 तो 720, ये हो गया। जब ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो बच जाएगा ये 9x, तो 9x बराबर क्या हो जाएगा 720 में आपका 270 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा 0, 12 में से 7 गया 5, और बच गया आपका 6, 6 में से गया तो हो गया। ठीक है, तो आप यहां से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 9 इधर चला जाएगा, कितना होगा, आ गया है। और ये मेरा क्या हो गया 50, क्या हो गया 50 हो गया, क्या हो गया 50, क्या हो गया 50 मीटर पर सेकेंड के रूप में। हो सकता है कि ऑप्शन थोड़ा अलग अलग हो, ठीक है, आप ऑप्शन को उसको सही रूप से देख लीजिए। इसको ऑप्शन जो है मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रह जाएगा, मीटर पर सेकेंड के हिसाब से रह जाएगा, मीटर पर, ठीक है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, पार का ही रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को जब पार कर रहा है, तो उसी का यह दूसरा सवाल है। ये सवाल दूध पीता हुआ बच्चा भी सवाल बना सकता है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, आसानी से देखिए, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या समय, समय जिसे पूछा चुपचाप से समय बराबर लिख दीजिए dy/s। हम बोले ट्रेन की लंबाई, ये ट्रेन का दूरी होता है, और ट्रेन का लंबाई 100 मीटर, 100 मीटर। और फिर से अब देख लीजिए, इसी में बोल रहा है 54 किलोमीटर की चाल से चल रही, वो अपने आगे, मतलब कौन दिशा में जा रहा है, एक ही, अपने आगे मतलब एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में जा रहा है उसको हम किस प्रकार चाल बोलते हैं, सापेक्ष चाल। और दोनों का चाल क्या होता है, अंतर हो जाएगा। तो 54 में से 36 गया, 54 में 36 गया 18, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आसानी से हम लोग काट देते हैं, 5/18, ये गया और ये गया, तो मीटर प्रति सेकंड में ये बदल गया, एक बार में और ये 20 बार में, और मीटर मीटर खत्म हो गया, आपका बच गया 20 सेकेंड। कितना आसानी से आप ये सवाल सॉल्व कर लिए। नहीं, घर में 1-2 बार आप क्या कीजिए, उसको सही से अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब बाकी इसके आगे के टाइप के बारे में हम लोग देखेंगे। बाकी अभी तक के लिए जितने भी सवाल है उसको 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और आगामी एग्जाम जो RPF SI या कांस्टेबल का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।